Hello friends, welcome you all at Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Today we are there with you on day 4, lecture 4 in CBC series. तो हमने डिस्कस किया आपको टीएलसी के बारे में, प्लेटलेट्स और आरबीसी के बारे में, उसके अप एंड डाउन्स और उसके जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं और कैसे उसको हमें पेशेंट को एवेलुएट करना उसके बारे में डिस्कस किया। फोर्थ अब हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड इनकी जो डेफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ है वो किस किस कंडीशंस में हो जाता है। तो यूजुअली जब भी कोई एक सिंगल सेल कम होती है हम उसको बोलते हैं यूनिसाइटोपिनिया। नई टर्म है, मिलेगी नहीं गूगल पे आपको, यूनिसाइटोपिनिया। सेकंड हम बोलते हैं उसको, या आप मोनोसाइटोपिनिया भी बोल सकते हैं। यूनी और मोनो आपको टर्म ये नहीं मिलेंगी, ठीक है। सेकंड वन, दो सेल्स कम होती हैं उनको हम बोलते हैं बाईसाइटोपिनिया। अगर तीनों सेल्स कम हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। पैन का मतलब होता है तीनों, तो तीनों सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों ही कम होगी। अगर किसी पेशेंट्स को पैनसाइटोपिनिया है तो डायरेक्टली वो एविडेंस है कि पैनसाइटोपिनिया है, तो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली बोन मैरो सप्रेशन रहेगा, बोन मैरो में प्रॉब्लम रहेगी। कई बार क्या होता है किसी पेशेंट्स में एक सेल्स की प्रॉब्लम रहती है। लेट अस से एनीमिया है, कोई फीमेल पेशेंट है उसको एनीमिया है, लेट अस से HB 8.5 समथिंग है, लेकिन अब उसको वायरल फीवर हो गया। एनीमिया उसको पहले से चल रहा था, अब उसको वायरल फीवर हो गया। तो वायरल फीवर में यूजुअली क्या रहता है, TLC डाउन हो जाती हैं और प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं। तो एक एनीमिया उसको पहले ही से था और बाईसाइटोपिनिया भी हो गया, तो ये टोटल 3 सेल्स जो है ये जो वो कम होगी, तो हम इसको बोलेंगे पैनसाइटोपिनिया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये सारा ट्रांजिएंट होता है। TLC का और प्लेटलेट्स का एक ट्रांजिएंट होता है, लॉन्ग रन में नहीं होता। अगर ये लंबे समय तक परसिस्ट करता है तभी हमें पैनसाइटोपिनिया पेशेंट में सस्पेक्ट करना है और उसके बाद उसको उस एंगल से हमें पेशेंट को उस एंगल से एवेलुएट करना है। ये नहीं कि भाई हमने देखा सीधा वायरल सीजन चला हुआ है, पेशेंट का HB पहले से कम था, TLC और प्लेटलेट्स अभी कम होगी और हमने पेशेंट को एडवाइस कर दिया बोन मैरो के लिए। नो, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट द राइट टाइम, ठीक है। तो हमें पेशेंट को सबसे पहले जो वायरल इन्फेक्शन है करंट, उससे पेशेंट को हमें इम्प्रूव करना है, या फिर उसको उसकी बॉडी को, उसके डिफेंस मैकेनिज्म को उससे काउंटरैक्ट करना है। वो वायरल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद उसका TLC और प्लेटलेट्स हैं वो यूजुअली इम्प्रूव हो जाएंगी। अब एनीमिया परसिस्टिंग है तो एनीमिया का कॉज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट द कॉज, भी प्रोडक्शन कम है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, या फिर दोनों ही साथ में है। तो इट कैन बी कंबाइंड ऑफ बोथ हो सकता है, तो वो हमारा पैनसाइटोपिनिया हुआ। एक पेशेंट है जिसको पैनसाइटोपिनिया प्रोलॉन्ग है, काफ़ी दिनों से है, लेट अस से ऑलमोस्ट 2 मंथ से 3 मंथ से है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पेशेंट का स्टेटस। कोई पेशेंट को कोई कार्सिनोमा तो नहीं है, पेशेंट कोई कीमोथेरेपी पे तो नहीं है, कोई पेशेंट कोई ऐसी केमिकल एजेंट्स, एंटीबायोटिक या कोई फिर ऐसी ड्रग्स जो इम्यूनोसप्रेसिव हैं, साथ साथ वो लॉन्ग रन में बोन मैरो को सप्रेस करते हैं, ऐसे कोई इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स तो नहीं ले रहा पेशेंट को, तो वो हमें सस्पेक्ट करना है और वो हमें पता लगाना है। वो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। तो पैनसाइटोपिनिया के लिए बाईसाइटोपिनिया, अगर मैं बाईसाइटोपिनिया की बात करूं तो दोनों सेल्स कम हो जाते हैं, तो ये तो हो गया पैनसाइटोपिनिया। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम पैनसाइटोपिनिया बोन मैरो ओरिजिन होता है, बट इट कुड बी ऑफ ए सुपराएडेड इन्फेक्शन फॉर ए ट्रांजिएंट टाइम के लिए। सेकंड हमारा हो गया बाईसाइटोपिनिया। लेट अस से कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसकी प्लेटलेट्स TLC कम है, प्लेटलेट्स भी कम है, तो ये हो गया यूजुअली बाईसाइटोपिनिया। तो प्लेटलेट्स वो इट कुड बी बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन के कारण भी ट्रांजिएंट कुछ समय के लिए वो हो सकती हैं, तो इसको हम बोलेंगे बाईसाइटोपिनिया। या फिर पेशेंट की 2 सेल्स हैं, लेट अस से HB कम है और पेशेंट का प्लेटलेट्स भी कम है, प्लेटलेट्स भी कम आ रही हैं और पेशेंट का HB भी कम है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम यूजुअली फाइंड आउट, ये हमें जो मिलता है, जो ये क्लिनिकल एसोसिएशन और बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हमें यूजुअली CLD पेशेंट में मिलती है। क्रोनिक लीवर डिजीज़ का जो पेशेंट होता है यूजुअली क्या होता है, उसमें प्लेटलेट्स कम बनती हैं CLD क्योंकि क्रोनिक लीवर डिजीज़ है, थ्रोम्बोसाइट्स TPO थ्रोम्बोपोइटिन कम फॉर्म होता है, प्लेटलेट्स कम रहेंगी। सेकेंडरी HB कम रहता है क्योंकि उस पेशेंट को कई बार हिस्ट्री रहती है, वेरिसल ब्लीड की रहती है, या फिर मेलेना रहता है, ठीक है। तो कई तरह के उसमें प्रॉब्लम रहती हैं, हेमेटोकेजिया की हिस्ट्री रहती है, मेलेना, ब्लैक स्टूल्स रहते हैं, चेरी ब्लैक टैरी स्टूल्स रहते हैं, तो उस पेशेंट्स में यूजुअली बाईसाइटोपिनिया आपको देखने को मिलता है, टिपिकल आपको प्रेजेंटेशन मिलती है। तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं CLD के, क्रोनिक लीवर डिजीज, जिसमें थ्रोम्बोपोइटिन और एरिथ्रोसाइट्स दोनों भी कम रहते हैं। थ्रोम्बोपोइटिन क्योंकि प्रोडक्शन ही कम है उसका, एरिथ्रोसाइट्स क्योंकि लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बाईसाइटोपिनिया। अब सिंगल सेल का कम हो जाना, सिंगल सेल्स इट कुड बी बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन, जिसमें हमारी यूजुअली TLC कम हो जाती हैं और ये हमें मिलता है यूजुअली वायरल इन्फेक्शन में। सेकंड, पेशेंट्स को अर्ली स्टेज ऑफ वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट्स भी कम मिलती हैं, तो ये भी मोनोसाइटोपिनिया का साइंस हो सकता है।
तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल कंडीशन हमें पेशेंट को एवेलुएट करना है। ये नहीं कि पैनसाइटोपिनिया दिखा रैंडमली रश टुवर्ड्स द बोन मैरो, नो, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। पहले उसको क्लिनिकली एवेलुएट करना है, पेशेंट को यूनिसाइटोपिनिया है, बाईसाइटोपिनिया है, पैनसाइटोपिनिया, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पेशेंट को बाद में फाइंड आउट करना है। ये नहीं कि प्लेटलेट कम दिखी तुरंत हम उसका बोन मैरो टेस्ट करा दें, नो, फर्स्ट गो बाय द बेसिक्स, क्योंकि एक्सट्रीम रेयर डिजीजेस आर रेयरली फाउंड। ये कोटेशन आपको हमेशा याद रखनी है। It is not commonly to found the pancytopenia patient until and unless you will work in some of the onco centers and all, where most of the patient will be already diagnosed carcinoma or they are on the chemotherapy. So this you must always consider, and next class we will be discussing the most important about the clinical case scenario, कैसे पेशेंट्स हमारी CBC के साथ इंटरप्रिटेट करते हैं, कैसे उसमें फॉल्स रीडिंग्स आती हैं, तो वो सभी देखने के लिए तो नेक्स्ट क्लास विल बी डीलिंग लास्ट सीरीज ऑफ द लेक्चर CBC सीरीज, लास्ट डे 5 और लेक्चर सीरीज क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू वेरी मच। टिल देन एनी डाउट्स इट विल बी वेलकम। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।